यदि भगवान भी कहें कि हम आपको दर्शन देना चाहते हैं तो हम कहेंगे धन्यवाद, बधाई आपको, पर आपके दर्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो रूप दिखाते हैं वो माया का है। आपका असली रूप दिखाई देता नहीं, असली रूप से सब कुछ देखा जाता है, इसलिए आपकी आवश्यकता नहीं है। किसी बुद्धू आदमी को दर्शन दीजिए, क्योंकि वही तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न होगा। आप जानते हो भगवान दिख जाने वाली चीज नहीं है। जो भी दिखता है, जो दिखे, जो दिशे सो सकल विनाशी, यद यद दृश्यम यद यद जन्यम तब तद अनित्यम। जो जन्य है वह अनित्य है, जो दृश्य है वो माया मात्र है। माया मात्र विदम द्वैतम, अद्वैतम परमार्थता। तो अपने ग्रंथों का आधार लेके सोचिए। सोचना अच्छा है, सोचना चाहिए, पर सोचने की भी कोई दिशा होती है, सोचने का कोई ढंग होता है। व्यर्थ की कल्पना करते रहे कि हम चिंतक हैं, वो उससे कुछ बनने वाला नहीं है। एक बार तुम बोलो, झूठ नहीं बोलना कि ब्रह्म हो, देह हो, इसमें तो कोई आपको शक नहीं। बैठे हो, अब इसके अलावा देखो तुम क्या हो। बैठे के अलावा मन हो क्या? अच्छा तुम ध्यान में देखो कहाँ हो। देखो, एक तो ध्यान में कहोगे बैठे हैं, एक ध्यान में कहोगे हम श्वास में हैं, जाप में है, चक्र में है, कान में है। वो एक आप में है, एक मैं ये है और एक वो मैं है जिसके बिना न देह हो सकता है न कान हो सकता है। वो मैं कहाँ है, उसे मैं नहीं कहना चाहिए। ध्यान में आप जाप में हो तो जाप कौन कर रहा है? जबान का भी प्रयोग नहीं, मन से जाप चल रहा है, सुमिरन चल रहा है। कौन से नाम का सुमिरन चल रहा है? तो उस देह को क्या पता बेचारे को? तो तुम कौन हो? तो जब आप देह को हटाने का मतलब छोड़ जाओगे नहीं, देह अपनी जगह है पर तुम देह नहीं। उस समय तुम सुमिरन कर रहे हो, तुम श्वास में हो या तुम चक्र में हो। इस तरह से आप कहीं न कहीं होगे। तो अब मैं सदा हूँ, ये कैसे जाने? अब शरीर के रहते तक तो तुम्हें देखो, शरीर में आ जाते हो तब तुम हो, ये तो पक्का ही है। शरीर के रहते तो लगता है ना, पर देखो स्वप्न में तुम स्वप्न में थे, जरा ध्यान दो। स्वप्न में तुम थे, ये देह था, ऐसे कोई दुनिया बनी गई, उसे क्या? तुम्हारा देह था, पर इस देह से तुम्हारा संबंध न था। तुम अपने ही किसी ख्याल में थे, तुम तो थे ना, तुम माने देह नहीं। ये तुम शब्द का जो प्रयोग होता है देह अर्थ में नहीं है। यदि देह अर्थ में होता, एक चीज का विचार तुम रोज करो, यदि तुम देह हो तो देह तो खाट पर पड़ा था, स्वप्न किसने देखा? क्या स्वप्नों का दृष्टा देह होता है? देह बना रहे, तुम्हारी जागृत अवस्था ना हो तो जगत क्या है? और जागृत अवस्था किसी की स्थायी नहीं है। देह रहते भी जागृत नहीं रहता, देह तो कुछ टिकाऊ है, 50-100 वर्ष रह रहा है। जागृत अवस्था थोड़ी देर में ही चली जाती है। और वही राम है, वही कृष्ण है, वही जानकी राधा। ये संसार भरम में भूले तासे लागी बाधा। लोग तो राम और कृष्ण को भी कहते हम किसका भजन करें। कई कहेंगे हम तो कृष्ण भक्त हैं, राम के नहीं। कई कहेंगे राम के हैं, हम कृष्ण के नहीं। कई कहेंगे राम कृष्ण के हैं, सिंह के नहीं। कई कहते हैं हम शिव को मानते हैं, हम वेदांती नहीं है, ब्रह्म को नहीं मानते। धन्य हो, इतना ना समझ हिंदू हो गया। तो ध्यान करने के लिए 4 चीज जो है मुख्य है। 4 क्या क्या? पहला जीत आसन हो, जीत श्वास हो, जीत संघ हो, जितेंद्रिय। पहले अपने आसन को जीतोगे, कम से कम 4 घंटे से 8 घंटा एक आसन बैठो। तो पहले जीत आसन हो। 3 प्रकार के आसन कहे गए हैं, सुखासन, कमलासन, वज्रासन, पद्मासन। तो जिस आसन में आपको आनंद मिले उस आसन में बैठिए, तो यह जीत आसन हो। फिर जीत श्वास हो, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को जीतना, क्योंकि मन और श्वास का कनेक्शन। जब तक आप श्वास नहीं जीतोगे तो मन को तो फिर अपने नियंत्रण कर नहीं सकते। और मन क्या है? चंचलम मन ही कृष्णा परमात्मी बल दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रेव सुदुष्करम। तो ये चंचल मन कैसे निग्रह होगा? जब तक आप अपने श्वास में निग्रह नहीं करेंगे तब तक मन को आप अपने वश नहीं कर सकते। तो जीत श्वास हो, तो प्राणायाम के द्वारा हम श्वास को जीतेंगे। फिर जीत संग हो, संसार से असंग हो जाओ। संसार की संगति से असंग होकर के परमात्मा और परमात्मा के जुड़े भक्त, इनके संगति हो जाना, यह जीत संग हो। फिर जीतेंद्रिय, फिर आप अपने इंद्रिय को जीत गए। उसके बाद आप ध्यान में बैठो, अष्टांग योग करते हो, पर योगी बनोगे ना। शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। कृष्ण जी ने भी छोड़े, राम जी ने भी छोड़े, तो भगवान है। अहित नहीं होना चाहिए जीवन में किसी का। हृदय कोमल रखोगे तो आपके
आंखों में आंसू आएंगे किसी को अगर कष्ट होगा तो, और हृदय कठोर होगा तो आपके सामने कोई किसी को काट देगा तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। आप किसी के भी साथ रहें, कहीं भी रहें, किसी के भी पास रहें, आप यदि ज्यादा समय रहते हैं तो वो आपके गुणों के साथ साथ आपके अवगुणों को भी देखने लगता है, और वो स्वाभाविक है, लीला है भाई।